राधे राधे दोस्तों। आप सब पे माता रानी और बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो सचमुच गांव के लोगों के आंखों के सामने घटित हुई। और घटना है मानिक नगर की माता रानी के एक छोटे से मंदिर की, जो कई सालों तक भुला दिया गया था। पर एक विशेष दिन महाल्या पर फिर से जीवंत हो उठा। ये कथा उस दिन की है जब भक्तों ने महसूस किया कि माँ ने स्वयं आकर अपनी शरण दी। जब श्रद्धा सच्ची हो तो देवी का आह्वान दूर दूर तक गूंजता है, और जब वो उत्तर देती है तो सामान्य जीवन चमत्कारों से भर जाता है। दोस्तों, ये गांव असम के करीमगंज जिले के पास एक छोटा क्षेत्र है, मानिक नगर। यहाँ कई वर्षों तक मंदिर शांत और सुनसान पड़ा रहा। समय के साथ गांव के कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग बदल गए, पर कुछ बुजुर्गों ने कहा कि माँ यही है। मंदिर सर्वसाधारण के लिए बंद सा था, पर स्थानीय कुछ परिवार उसे नियमित रूप से संजो कर रखते थे। एक साल जब महाल्या का दिन आया, जो दुर्गा उद्घाटन का दिन माना जाता है, भक्तों की संख्या अचानक बढ़ गई। सीमा के नज़दीक होने के कारण यहाँ सुरक्षा प्रक्रियाएं भी थी, पर फिर भी लोग इकट्ठा हो गए। उसी दिन कुछ लोगों ने आसमान में रोशनी और अजीब शांति की बात बताई, और लोक संदेशों का जिक्र हुआ। मंदिर में अचानक जीवन लौट आया है। दोस्तों, ये घटना संध्या के समय 3 से 7 बजे के बीच की है। संध्या के समय जब सब आरती करने बैठी तो एक वृद्ध महिला बोल पड़ी, माँ ने सपने में आकर कहा है कि अब तू फिर से जागेगी। अगले ही पल कई भक्तों ने महसूस किया कि मंदिर की दीप प्रणाली, जिसे पुरखों ने समय पूर्व जलाई थी, अचानक स्वयं जगमगा उठी, बिना किसी बिजली के, जैसे किसी ने अंदर से प्रकाश दिया हो। कुछ लोगों ने बताया कि हवा में एक मीठी खुशबू फैली, जिसे कहने लगे कि देवी की महक है। कई युवाओं का कहना था कि अचानक लोगों के दिलों में जो सामूहिक उत्साह आया, उसने एकजुटता को जन्म दिया, और उस रात वहां से लौटने वाले हर व्यक्ति के मन में यह अनुभव था कि कुछ अद्भुत हुआ है। दोस्तों, बीएसएफ गेट से अंदर आने वाले लोगों को ही मंदिर के पास जाने दिया गया, और जो अंदर गए उन्होंने कहा कि देवी की प्रतिमा के पास रखे पुराना दीप स्वयं जल उठा। ये सभी आंखों के सामने घटित हुआ, और पूरी खबर गांव के आसपास भी फैल गई। जब लोग हाथ जोड़कर खड़े थे, एक बुजुर्ग ने जोर से कहा, ये माता ने हम सबको बुलाया है। उसी समय कुछ लोगों ने भाव से जय माता दी कहा, और कुछ ने जय बजरंगबली का उच्चारण भी किया, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि संकट में माता और हनुमान दोनों की स्मृति साथ होती है। कई गांव वालों का कहना था कि उन्होंने उस रात बाहर एक आकृति बंदर जैसी की परछाई देखी। वे कहने लगे कि यह हनुमान जी की रक्षा छाया थी, पर यह विवरण लोगों के अनुभव पर आधारित था, ना कि किसी वैज्ञानिक रिकॉर्ड पर। इसलिए हम इसे लोक गवाह के रूप में बताएंगे। दोस्तों, रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मंदिर पर भक्तों की बड़ी संख्या आई, और स्थानीय लोगों ने अनुभव साझा किया, और स्थानीय मीडिया ने इसे दिव्य आध्यात्मिक घटना के रूप में कवर किया। उस रात के बाद गांव में परिवर्तन दिखने को मिलने लगे, छोटे छोटे चमत्कार, जैसे लोग कहते हैं। वहां के कुछ किसान बताते हैं, अचानक फसल में अनुकूल बारिश हुई, एक परिवार की बीमारी से राहत मिली, और गांव की एक पुरानी अनदेखी परंपरा फिर से शुरू हुई। हर साल महाल्या पर मंदिर पर भजन कीर्तन, ये सब घटनाएं लोगों के मन में विश्वास और आशा लेकर आई। लोगों ने कहा उनके मन में जो अंधकार था, बेचारगी, मजबूरी का, वो धीरे धीरे हटने लगा। कुछ परिवारों ने बताया कि वे अब समुदाय के साथ मिलकर मंदिर की मरम्मत कर रहे हैं, और बच्चों को मंदिर की कहानियां सिखा रहे हैं, ताकि अगली पीढ़ी भी इकट्ठा हो सके। इन बातों से साफ दिखा कि एक आध्यात्मिक घटना व सामाजिक बंधनों को फिर से मजबूत किया गया। दोस्तों, ये भी आपको बताना जरूरी है
कि स्थानीय श्रद्धालु माता रानी के साथ हनुमान जी की रक्षा आस्था को भी जोड़ते हैं। वास्तविक दिखाए गए चमत्कारों में हनुमान की परछाई जैसे अनुभव केवल लोगों के आत्मिक अनुभव थे, पर हर विश्वास यही कहता है, माँ की शरण में जब भक्त पूर्ण निष्ठा से खड़ा होता है तो पवन पुत्र भी स्मरण में आते हैं और रक्षा करते हैं। मैं आपको ये कथा लोगों के अनुभव के रूप में पेश कर रही हूं, ना कि प्रामाणिक भौतिक दृश्य के रूप में। दोस्तों, इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा सच्ची हो तो देवी देवता के प्रति हमारी स्मृति हमें बदल सकती है। कभी कभी वो परिवर्तन छोटा, कभी बड़ा, पर हृदय को नया उत्साह देता है। अगर आप खुद देखना चाहें तो इस तरह की कई घटनाएं आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं। जब आप ईश्वर से सचमुच में जुड़ जाते हैं और आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो आप स्वयं भी ऐसे कई अनुभव अपनी आंखों के सामने कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, जय बजरंगबली। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैं अपनी धार्मिक घटनाओं से अवगत कराती रहूं और बजरंगबली और माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। जय माता दी। राधे राधे राधे।